ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब तक श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के श्लोक के अध्याय 1 से 5 तक का स्मरण कराया आपको। अब आप 6वें अध्याय में, यथार्थ गीता के 6वें अध्याय को देखें। इसमें संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज या पद्धतियां संप्रदायों का बाहुल्य होने पर रीतियों का समन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को सस्त करने के किसी महापुरुष का आविर्भाव था। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी एक काल में अत्यंत व्यापक। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। स्पष्ट है कि वह निर्धारित कर्म किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता और न कोई योगी ही हो सकता। केवल इस पर चलने वाले पथिकों की दो दृष्टियां हैं जो पीछे बताई गई। अब आप यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 1 को देखें, जिसमें भगवान ने क्या बताया। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्म फल के आश्रम से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कार्यम कर्म करने जो प्रक्रिया विशेष को करता है वह सन्यासी, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है और न योगी। क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से कार्यम कर्म, करने योग्य क्रिया, नियत कर्म, निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष, वह है यज्ञ की प्रक्रिया। इसका शुद्ध अर्थ है आराधना। जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है, उसको
कार्य उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते, या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही, मैं तो आत्मज्ञानी हूं, केवल ऐसा कहे और कर्म आराधना ही न करे, करने योग्य क्रिया विशेष न करे, तो वह न सन्यासी है और न योगी है। इस पर और देखें श्लोक नंबर 2 में, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम वित्ति पांडव नायसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान ले, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष न योगी होता है और न ही सन्यासी होता है। अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है। तब तो सरल है कि कह दें कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी और सन्यास। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कदापि नहीं। अब आप श्लोक नंबर 3 में देखें, आरुरक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है, और योग का अनुष्ठान करते करते जब वह परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योगारूढ़ता में समः कारणम उच्यते, संपूर्ण संकल्पों का अभाव कारण है। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। और आगे श्लोक नंबर 4 में भगवान कहते हैं, यदा इनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसृज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त है, योग की परिपक्वावस्था में पहुंच जाने पर आगे कर्म करके ढूंढे किसे। अतः नियत कर्म आराधना की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसीलिए वह कर्मों में भी आसक्त नहीं है। उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी का मतलब है सर्व संकल्पों का अभाव, वही सन्यास है, वही योगारूढ़ता है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस योगारूढ़ता से लाभ क्या है? अर्जुन कहता है
भगवान आगे देखें, श्लोक नंबर 5 में बताते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्ममानं साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपना उद्धार अपने से करना चाहिए, अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि वह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है। कब यह शत्रु होता है और कब मित्र होता है? अर्जुन कहता है कि कभी शत्रु हो जाता है और कब मित्र हो जाता है। इस पर भगवान श्लोक नंबर 6 में कहते हैं, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस पुरुष द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उसके लिए उसी का आत्मा मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह स्वयं शत्रुता में बरतता है। इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं, एक अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करें, उसे अधोगति में न पहुंचावें, क्योंकि आत्मा ही मित्र है, और आत्मा ही मित्र है। सृष्टि में न दूसरा कोई शत्रु है न मित्र। अर्जुन कहता है किस प्रकार? तो भगवान कहते हैं, जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई हैं, उसके लिए उसी का आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतता है, परम कल्याण करने वाला होता है। और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियों और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है। अनंत अनंत योनियों और यातनाओं की ओर ले जाता है। प्राय लोग कहते हैं, मैं तो आत्मा, गीता में लिखा है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, यह नित्य है, अमृत स्वरूप है, न बदलने वाला है, शाश्वत है, और वह आत्मा मुझ में है ही। वे गीता की पत्तियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है, आत्मा का उद्धार भी होता है, जिसके लिए कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष करके ही उपलब्धि बताई गई है। अब अनुकूल आत्मा की लक्षण देखें, इसे श्लोक नंबर 7 में बताया गया है। जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले उसमें परमात्मा सदैव स्थित है, कभी विलग नहीं होता।
जीतात्मा अर्थात जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, वृत्ति परम शांति में प्रवाहित हो गई है। यही आत्मा की उद्धार की अवस्था है। आगे भगवान इस श्लोक नंबर 8 में कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी संलोष्टास्मकाञ्चन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त, जिसकी स्थिति अचल स्थिर और विकार रहित, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया, जिसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और स्वर्ण एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त। यह योग की पराकाष्ठा, जिसे योगेश्वर 5वें अध्याय में इसको 7 से 12 तक चित्रित कर आए। परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान। एक इंच भी इष्ट से दूरी है, जानने की इच्छा बनी है, तब तक वह अज्ञानी है। वह प्रेरक कैसे सर्वव्याप्त है, कैसे प्रेरणा देता है, कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पथ प्रदर्शन करता है, कैसे वह भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है। उसने प्रेरक इष्ट की इस कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है। उस प्रेरक इष्ट की इस कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है। जिस दिन से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है, उसी दिन से वह निर्देश देने लगता है, किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाता। पराकाष्ठा काल में ही योगी उसकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ पाता। यही समझ विज्ञान। योगारूढ़ अथवा युक्त पुरुष का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। इसी प्रकार योग युक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण श्लोक नंबर 9 में पुनः कहते हैं, सुहृन्मत्रारिदासीन मध्यस्थ देश्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विद्यते। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होते हैं।
भगवान ने बताया कि जो पूर्ण ज्ञाता या पंडित है वह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय कुत्ता हाथी में समान दृष्टि वाला होता, उसी का पूरक यह श्लोक है। वह हृदय से सहायता करने वाले सहृदय मित्र, बैरी दासीन द्वेषी बंधुगणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि वाला योग युक्त पुरुष अति श्रेष्ठ है। वह उनके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता, बल्कि उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही उसकी दृष्टि पड़ती है। इन सब में वह केवल इतना ही अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीढ़ी पर खड़ा है तो कोई निर्मलता के समीप, किंतु वह क्षमता सब में है। यहाँ योग युक्त के लक्षण पुनः दोहराए गए। कोई योग युक्त कैसे बनता है, वह कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ स्थली कैसी हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, कर्ता के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम, आहार विहार, सोने जागने का संयम तथा कर्म पर कैसी चेष्टा हो, इत्यादि बिंदुओं पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने आगे प्रकाश डाला है, जिससे आप भी उस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। अध्याय 3 में उन्होंने यज्ञ का नाम लिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। अध्याय 4 में उन्होंने यज्ञ का स्वरूप विस्तार से बताया, जिसमें प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, अपान की गति रोक कर मन का निरोध इत्यादि किया जाता है। सब मिलाकर यज्ञ का शुद्ध अर्थ है आराधना तथा उस आराध्य देव तक की दूरी तय कराने वाली प्रक्रिया, जिस पर 5वें अध्याय में भी कहा, किंतु उसके लिए आसन, भूमि करने की विधि इत्यादि का चित्रण शेष था। उसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ श्लोक नंबर 10 में प्रकाश डालते हैं। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थितः, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन, इंद्रियों और शरीर को बस में रख कर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेला ही चित्त को आत्मोपलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगावे, उसके लिए अर्थात ऐसा हो, आसन ऐसा रहे, जिसे श्लोक नंबर 11 में भगवान ने बताया है। इसे आप ध्यान से सुचौदे से प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छित्तं नातिनीचं
चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में कुछ मृग छाप अथवा इससे भी उत्तरोत्तर रेशमी ऊनी वस्त्र तख्त इत्यादि कुछ भी बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न नीचा स्थित स्थापित करें। शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसे झाड़ने बुआरने सफाई करने से है। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, चाहे मृग छाल हो या चटाई अथवा कोई भी वस्त्र तख्त जो भी उपलब्ध। आसन हिलने डुलने वाला न हो, न जमीन से बहुत ऊंचा हो और न एकदम नीचा। पूज्य महाराज श्री परमानंद जी कहते थे कि लगभग 5 इंच ऊंचे आसन पर बैठते थे। एक बार भाविकों ने लगभग 1 फीट ऊंचा संगमरमर का एक तख्त महाराज जी एक को बैठे, फिर बोले नहीं वो बहुत ऊंचा हो गया, ऊंचे नहीं बैठे के चाहिए। साधु अभिमान हुई जावा करत, नीचे वो न बैठे के चाहिए। हीनता आवत है, अपने से घृणा आवत है। बस उसको उठवाया और जंगल में एक बगीचे में वहां रखवा दिया। वहां न कभी महाराज जाते थे और न अब ही कोई जाता है। यह था उन महापुरुष का क्रियात्मक शिक्षण। इसी प्रकार साधक के लिए भी बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भजन पूजती बाद में होगी, अहंकार पहले चढ़ बैठेगा। इसके पश्चात भगवान श्लोक नंबर 12 में कहते हैं, तैत्रैकाग्रं मनः चित्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर ही ध्यान करने का विधान है। मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। अब बैठने का तरीका भगवान श्लोक नंबर 13 में बताते हैं। समन्ताय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकयन्। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा अचल स्थिर कर, जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो, इस प्रकार सीधा दृढ़ होकर बैठ जाए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर नासिका की नोक देखते रहने का निर्देश नहीं है, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहाँ दृष्टि पड़ती है वहां दृष्टि रहे।
दाहिने बाएं देखते रहने की चंचलता न रहे, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर बैठे। अब मैं यहीं पर समापन करता हूँ। अब अगले अध्याय में पुनः, अब अगले श्लोक में पुनः चर्चा करूंगा तथा गीता अध्ययन करते हैं। ये हमारा धर्मशास्त्र। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम